मेरी आवाज़ आ रही है? जी आचार्य जी। ठीक है। मंत्र पाठ कर लेते हैं। ओम सहना आववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, कक्षा को देख करके कौन कौन आए हैं? धारवी, कभी पढ़ने के विषय में भी हाथ खड़े कर लिया कर। आचार्य जी मैंने देखा नहीं पर मुझे याद है कल का। वेदा, आपका म्यूट है, आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही, कट रही है। मैंने कक्षा से नहीं देखा कल की, पर मुझे याद है आपने कल पढ़ाया क्या था। वीडियो ऑन करो रुद्रनित्तिका। क्यों बोलना पड़ता है रोज वीडियो ऑन करने के लिए? रुद्र, वैष्णवी जी की तो सूचना है और एक और शौनक की भी सूचना है। आज वो बैठ नहीं पाएंगे। ओम शर्मा जी नहीं आए हैं और कृषा जी नहीं आई हैं। चाचा जी, कृषा जी कहाँ हैं? आचार्य जी पता नहीं। अच्छा, चलिए। हिमनीश जी आए हैं? हिमनीश जी भी नहीं आए हैं। आशुतोष जी, ग का स्थान क्या है? ग, कंठ। किस सूत्र से स्थान कंठ है इसका? अच्छा। हम्म, जी कहाँ है हिमनीश? विसर्जनीय किसको कहते हैं आशुतोष भाई? दो बिंदी को। वो दो बिंदी किसके कहाँ लगती है, आगे या पीछे? आगे। अच्छा, किसके आगे लगती, जैसे बताओ एक बार। कहाँ आगे लगती है? र, जैसे रामा शब्द है तो म से पहले लगेगी कि बाद में? माँ के बाद रामम हो जाएगा। आप तो पहले बोल रहे थे। बाद में। यहाँ पर अ से क्या मतलब है? अ, अ के 18 अच्छा, ठीक है। वेदा जी, आप बता रहे हैं कि मेरे को सब याद है, तो ह का स्थान कंठ बताया था, एक और स्थान भी बताया था ह का, वो कौन सा स्थान बताया था? छाती।
चाहती। मैंने पूछा प्रश्न आपको, लेकिन कान खड़े हो गए थे धारवी के। क्या ऐसे ह का स्थान भी छाती है क्या? क्या नाम है धारवी? आचार्य जी ह का ना, हाँ, हाँ ह का स्थान भी छाती। अच्छा। चलिए अगला सूत्र पढ़ते हैं। जिह्वा मूलीयो जिह्व्यः। हिमनीश जी को पूछ, हिमनीश जी अभी जुड़े हैं, हिमनीश जी अभी जुड़े हैं, इनको पूछ ले कुछ। अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः, इस सूत्र का अर्थ क्या है हिमनीश जी? जी अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः। कंठ्याः, इस सूत्र का अर्थ बताओ। कवर्ग क ख ग घ और र हाँ ह फिर से बोलो, एक बार फिर से बोलो। क्या है सूत्र, क्या है? अकुह विसर्जनीयाः कंठ्या। हाँ, अब बताओ इसका अर्थ बताओ। के 18 वेद और कवर्ग क ख ग घ ड़ नहीं बोलना उसको, ङ। ङ क क ख ग घ ङ, क्या बोलना है? ग हाँ, पूरा बोलो का, पूरा बोलो। ख ग घ ङ। वेरी गुड। आगे तो अ के 18 भेद और कवर्ग, पूसी आपने कवर्ग ले लिया, क ख ग घ ङ, और ह और हैं? ह को वर्ण को नहीं होके जहाँ कुवर्ग में ह वर्ण को नहीं होके मन बेरो को नहीं बताओ। पांचवी बात है। ठीक है। ह और विसर्जनीय। और विसर्जनीय विसर्जनीय क्या होता है बेटे? जो राम बोलते हैं वो राम जो बिंदिया होती है ना, राम बिंदिया थोड़ी ने, राम के पीछे जो बिंदियां लगती है, यहाँ लगाते ना। वो नहीं, हाँ, जो पेंसिल से करते हैं वो अच्छा पेंसिल वाली, ओके। पेन वाली नहीं है ना? पेन वाली पेन वाली होगी या नहीं होगी विसर्ग? पेंसिल वाले, पेन वाले, मार्कर वाले तीनों आएंगे। तीनों की हम टाइप करेंगे तो नहीं होगी ऐसा? कंप्यूटर वाली नहीं होगी? होगी। अच्छा तो ठीक है, चलो ठीक है, उसको विसर्ग कहते हैं। बढ़िया। चलिए तीसरा सूत्र देखिए, जिह्वा मूलीयो जिह्व्यः। हाँ, नितिका ने हाथ उठा रखा है। आचार्य जी कल आपने जीवा मूल्य जिह्वा में पढ़ा दिया था। नहीं पढ़ाया था, मैंने इसको बताया था जिह्वा मूलीय को, आपको अच्छे से बताऊंगा। जी आचार्य। जिह्वा मूलीयो जिह्व्यः। जिह्वा मूलीय एक वर्ण है। जिह्वा मूलीय एक वर्ण है, और उस वर्ण को मैंने बताया था कैसे बोला जाता है। ठीक है, तो रामः क्व गच्छति, एक बोलते हैं हम रामः क्व गच्छति, राम कहाँ जाता है, रामः क्व गच्छति। और एक बोल सकते हैं हम रामः क्व गच्छति, रामः क्व गच्छति। वो विसर्ग है ना, उसको भी आधा क जैसा बोलना का उच्चारण होता है, उसी को बोलते हैं जिह्वा मूलीय। जिह्वा का मूल, जहाँ से जिभ स्टार्ट होती है, वहाँ पे देखो, आप बोल के देखो, रामक क्व गच्छति, रामक क्व गच्छति, तो जिभ को वहाँ जोर पड़ेगा जहाँ जिभ, जहाँ से स्टार्ट होती है। तो जिह्वा मूलीयो जिह्व्यः, जिह्वा से बोले जाने वाला जो वर्ण है उसको जिह्वा मूलीय कहते हैं। ठीक है,
मैंने उदाहरण क्या दिया आपको, रामः क्व गच्छति, एक बोलते हैं हम रामः क्व गच्छति, एक बोलते हैं रामः क्व गच्छति। तो इसका जो चिन्ह होता है वो भी आपको वहाँ पुस्तक में देखिए, नीचे एक चंद्र जैसा अर्धाकार और एक उल्टा, दोनों को आड़ा करके डाला हुआ है, उसको हम कोष्ठ वगैरह भी बनाते हैं। ठीक है, हाँ मेघना बोलो। आचार्य जी, आचार्य जी, जो आपने कल वो बताए थे ना, पानी, वो तो आपने पूछे नहीं। आपको नहीं पूछे? अच्छा, आप करके आई थी? अच्छा, कु का मतलब क्या होता है? चलो, ग का स्थान क्या होता है? ग का स्थान और करना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा और करके आओ अच्छे से। चलिए, तो जिह्वा मूल्य का यूं और नीचे यूं इस तरीके से होता है, और ये प्रायः वेदों में इनका उच्चारण मिलता है अधिक, और वेदों में ही इनका प्रायः उच्चारण किया भी जाता है। हम आगे जब वेद का उच्चारण सीखेंगे ना, कौन से वेद का? अथर्ववेद का, तब आपको ये काम आएगा। अब आगे एक नया सूत्र आया है, कवर्ग रिवर्णश्च जिह्व्यः। कवर्ग रिवर्णश्च जिह्व्यः। कवर्ग आपको पता ही है, कवर्ग किसे कहते हैं, ठीक है ना? इमनीश को पता चल गया तो सबको चल ही गया। इमनीश, कवर्ग पता चल गया कि नहीं? जी आचार्य जी। बस बोल के दिखा दो एक बार, कवर्ग किसे कहते हैं? इमनीश, कवर्ग हैं? जो कोई चीज हम कवर करते हैं वैसे कवर करते हैं। तेरी तो क्या बोल दिया, कवर्ग किसे कहेंगे? कवर्ग बोलो। इमनीश, आपसे पूछ रहा हूँ, मैं म्यूट कर दिया, बदमाश। नहीं पता। ये भी, पर वो पता है। ये नहीं चलेगा, नहीं पता, नहीं पता गया, चपेटिका लगेगी। हाँ लग जाए भले, बोल रहा है बदमाश। कु मतलब क्या है? कु, हिमनीश, कवर कवर्ग मतलब क्या है? क ख ग घ ङ। तो अभी तो आपको पता नहीं था ना, कहाँ से आया है ये? कहाँ से ये आया? तो कल पढ़ाया था इसीलिए पता है। अच्छा, चलो मेरे को उलझा देता बदमाश। ठीक है, कवर्ग पता चल गया। और रिवर्ण, रिवर्ण मतलब एक जो री होता है, ऋग्वेद का री, ऋषि का री, जो री होता है, इन दोनों का स्थान भी जिह्वा माना गया है कुछ लोगों के द्वारा। कवर्ग वर्ण का और रिवर्ण का जिह्व्यः। अब आगे देखिए, एक सूत्र है, सर्वमुख स्थानम वर्णमित्येके। बोले भाई, जो अवर्ण है ना, अवर्ण का मतलब क्या है, क्या नाम है धारवी बेन? आचार्य जी वो वर्ण नहीं होते, मतलब कि वो स्वर होते हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ सूत्र में बोल रहे सर्वमुख स्थानम अवर्णम इत्येके। अवर्ण नहीं होते तो ऋषि थोड़ी ना बोलते अवर्ण नहीं है। और आचार्य जी आज आपको भी चपेटिका लगी क्या? मेरे को ऐसा लग रहा है। बताओ, अवर्ण किसे कहते हैं? वो वर्ण नहीं होते। वर्ण नहीं होते? अच्छा, ये बढ़िया है। न वर्ण अवर्ण, जो वर्ण नहीं है उसको भी अवर्ण कहते हो, बात भी ठीक है। क्या? एक चपेटिका आप भी लगाओ। हाँ,
यशस्विनी अवर्ण किसे कहेंगे? पता नहीं। हाँ, लगाओ, एक अच्छे से लगाओ, ऐसे नहीं, फिर मैं माँ को बोलूँगा वो लगाएगी, फिर देखो। हाँ, वेदा जी अवर्ण अवर्ण किसे कहेंगे? आगे जब मुझे लॉग आउट हो रही थी तब से मैं कर रही हाँ थी। कोई बात नहीं, अब अभी तो आप ठीक हो गए ना। अवर्ण किसे कहते बताइए, मैंने नहीं बताया अभी किसी को भी। अवर्ण है। नहीं हो हाँ लगाओ, आप भी एक तो लगाओ, भूखे हैं आज, सब भूखे आए हैं, भोजन करके नहीं आए हैं। आशुतोष अवर्ण किसे कहेंगे बेटे? अपन को उच्चारण सब मुख में करना सकता है। ये यहाँ पढ़ के नहीं बोलने का पूछ रहा, यहाँ पुस्तक में पढ़ करके बदमाश, यहाँ पुस्तक में पढ़ लिया और बोला सब मुख से अवर्ण। लगाओ एक। मैं क्या पूछ रहा हूँ, उत्तर क्या दे रहे हो आप? वो तो मुझे ही पता है, पुस्तक में पढ़ के आप बोल सकते हो। देख, छोटा भाई भी देख रहा है कि लग रहे भाई को हैं। पढ़ के दो, पढ़ के आओगे तो नहीं लगेंगे। वंशिका अवर्ण क्या होता है? जो बिना वर्णों के बोला जाए। हाँ तो लगाओ, एक लगाओ, ऐसे नहीं, मालिश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लगाने के लिए बोल रहा हूँ। और ठीक से लगाना पड़ेगा, ठीक से लगाओ। हाँ, और थोड़ा सा ठीक से, इतने से में आया, खींच के लगेगा ऐसे। रुद्र अवर्ण किसे कहेंगे? आचार्य जी अ के 18 भेद। हाँ, ये आया ना उत्तर। अ के जो 18 भेद हैं उन्हें कहते हैं अवर्ण। ठीक है, अ बोलो चाहे अवर्ण बोलो, ठीक है। अच्छा, जब हम अकार बोलेंगे ना, अकार, तब केवल अकार ही लिया जाएगा, ठीक है, तब उसके 18 भेद नहीं लिए जाएंगे। लेकिन अवर्ण बोलेंगे तो पूरे 18 भेद लिए जाते हैं। अब देखिए सूत्र अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि सब भूखे पेट से, पेट भरवा दिया आप लोगों का। अब समझ में आएगा। देखो, सर्वमुख स्थानम अवर्णम इत्येकी, बोले जो अवर्ण है ना, उसका स्थान आप बोले कंठ वगैरह मत बोलो। कुछ आचार्य लोग मानते हैं कि इसका पूरा मुख ही इसका स्थान है, ये पूरे मुख में से कहीं से भी बोला जा सकता है इसलिए सर्वमुख स्थानम अवर्णम इति एके। कुछ आचार्य लोग इस अवर्ण के लिए पूरा मुख ही मानते हैं इसका स्थान। और कंठ्यान आस्य मात्रा नित्य के, लेकिन कुछ एक आचार्य ऐसे भी हैं, बोले कि जितने भी कंठ्य वर्ण हैं, जिनका स्थान कंठ्य है। अच्छा, ये कंठ्य स्थान किसका है हिमनीश जी? जी आचार्य जी। ये कंठ्य स्थान किसका है? कवर्ग का। अच्छा, और किसी का नहीं है? लगाओ, और अभी फिर ध्यान से सुनो, एक लगाओ। हाँ, ये बढ़िया लगाता है, अच्छा अभ्यास करवा रखा है आपका है। हाँ, क्या नाम है? यशस्विनी, कंठ्य वर्ण कौन से हैं? ड़ नहीं होता, एक तो सुधार लो, ङ होता है। लगाओ, दो लगाओ अच्छे से। एक को सुधार दिया तो दूसरे को अपने आप सुधरना होता है, नहीं सुधरते। हाँ जी वेदा जी, कंठ्य वर्ण कौन कौन से हैं? वेदा जी अटकी। धीमान जी, कंठ्य वर्ण कौन कौन से हैं? अवर्ग, कवर्ग, अवर्ग नहीं होता है, अवर्ण होता है। क्षमा चाहता हूँ। अवर्ण, कवर्ग और ह और स। या करेक्ट। अकुह विसर्जनीय जो सूत्र आपने बोला वो सभी कंठ्य वर्ण ही तो थे।
धारवी को पता नहीं था, बच गई थप्पड़ खाने से। नहीं आचार्य जी पता था। हाँ और आचार्य जी मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोलो। ये मुझे कवर्ग वो वाला समझ नहीं आया। कवर्ग रिवर्णस्य चिव्य वो वाला सूत्र। कवर्ग और रिवर्ण। कवर्ग मतलब तो पता है आपको क्या है, रिवर्ण भी पता चल गया क्या है। तो बस उसी को बोला कि उसका स्थान जिह्वा का मूल है, वो जिह्वा से भी बोले जा सकते हैं, ऐसा मानना है कुछ आचार्यों का। अच्छा अब देखिए, सर्वमुख स्थान कंठ्या नास्य मात्रा नित्य, क्या मैं पढ़ रहे कंठ्य, कंठ्य वर्ण कौन कौन से हैं अभी धीमान जी ने बताया। धीमान जी ने क्या बताया हिमनीश जी? अवर्ण, कवर्ग, चवर्ग, चवर्ग कहाँ से लेके आ गया ये? अवर्ग, अवर्ग नहीं, अवर्ण, अवर्ण। कवर्ग, हाँ ह और विसर्जनीय। विसर्जनीय। हाँ अब लगाना तो पड़ेगा, नहीं तो याद नहीं है फिर भूल जाओगे आप। तो एक एक तो लगा लो। अच्छा विद्यार्थी किसकी मानते हैं, अध्यापक की या डंडे की? अध्यापक की। लगता है आपको ऐसा है? आप मेरी बात मानते हो और फिर बोलते अध्यापक की मानते हैं, आप डंडे की मानते हो, किसकी मानते हो? देखिए हाँ ऐसे ही सब ऐसे ही आपके जैसे ही होते हैं, ठीक है। अब देखिए कंठ्यान, जो कंठ्य वर्ण है कौन से हैं भाई कंठ्य वर्ण यशस्विनी? अवर्ण, कवर्ग, और विसर्जनीय। या करेक्ट। तो ये जो कंठ्य वर्ण है इनका स्थान कुछ आचार्य लोग आस्य, आस्य का मतलब होता है मुख, बोले कि पूरा मुख ही कंठ्य वर्णों का स्थान मानते हैं। जितने भी कंठ्य वर्ण हैं उनका स्थान आस्य मानते। आस्य का मतलब क्या होता है हिमनीश जी? अब कान खड़े रखना एकदम, मैं कभी भी कुछ भी पूछ लूंगा आप लोगों से, हैं? मुख। अरे वाह, आपने बताया था तो मैंने एकदम से सुन लिया। एकदम से सुन लिया है ना, गजब। हिमनीश विद्वान बनेगा देखना, एक दिन आप लोगों को सुनने में आएगा 8 10 15 वर्ष के बाद आचार्य हिमनीश जी, ठीक है। और धीमान जी कहीं जॉब कर रहे होंगे और आचार्य हिमनीश जी का प्रवचन कहीं आएगा तो धीमान जी बोलेंगे हाँ ये तो ये वही आचार्य जी है जो हमारे साथ एकदम पकड़ लिया करते थे, ठीक है। चलिए, तो कंठ्यान आस्य मात्रा नित्य के, आस्य का मतलब है मुख और कंठ्य का मतलब आपको सभी को पता ही है ना कि नहीं आशुतोष जी? क्या है? बस आप लगाओ, 5 लगाओ, अच्छे से लगाओ, इतना देर नहीं करना, बोलते के साथ तुरंत स्टार्ट हो जाना है। अब दूसरे से मैं पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। कंठ्य वर्ण कौन से हैं वेदा जी? आचार्य जी अ के 18 भेद, कवर और विसर्जनीय। एक तो छूट गया, आपको लगाना तो पड़ेगा फिर से एक। जी और हवी। हाँ, अकुह विसर्जनीय कंठ्या, कंठ्य वर्ण वही तो है, अकुह विसर्जनीय। बार बार काहे को भूल जाते हैं आशुतोष? बादाम खाया करो, है कि नहीं रुद्र? इन कंठ्य वर्णों का अभी जो चर्चा चल रही है इसमें कौन सा स्थान बताया जा रहा है? आचार्य जी कंठ। कंठ्य वर्णों का लगाओ, आप एक लगाओ, ठीक से लगाओ। ऐसे नहीं, मैं पिताजी को बोलना पड़ेगा, उनका खाया है कि नहीं खाया हैं?
नहीं आचार्य जी। तो आज खिला देंगे, देख लो फिर। कंठ्य वर्ण का स्थान अभी कौन सा बताया जा रहा है? क्या कर रहे थे आप? सोफे पे लेटे हुए थे नहीं आचार्य जी। तो मस्ती मार रहे थे? आचार्य जी भी पानी देने गया था। अच्छा, अब देख लो, पानी निकाल देंगे आपका हम। हाँ जी, बड़ी दीदी, कंठ्य वर्णों का स्थान क्या रहेगा? नितिका, आज तो सबकी बारी लगनी है। लगा दो, एक लगाओ। कवर्ण। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कुछ बोल रहे हैं, बिल्कुल फिर बढ़ जाएंगे, एक ही की जगह दो खाने पड़ेंगे फिर। हाँ, क्या नाम है? बड़ी दीदी धारवी। आचार्य जी मुख। हाँ, कंठ्यान आस्य मात्रा नित्य के सूत्र पढ़ा रहा हूं मैं, हैं, और अब माथे पे यूं कर रहे हैं। कंठ्य वर्ण जो है उनका पूरा मुख ही स्थान माना है कुछ आचार्यों ने, है ना। मुख को किस शब्द से बोल रहे हैं हिमनीश जी यहाँ पर? मुख को आस्य। अरे वाह, मान गए छोरे को एकदम। कंठ्यान आस्य मात्रा नित्य के, कंठ्य वर्णों का कुछ आचार्य लोग पूरा मुख स्थान मानते हैं, लेकिन पाणिनि जी किन्हें कंठ्य कहते हैं? वेदा, वेदा नहीं, वेदा तो बता देगी, वंशिका। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं पता बोलने के लिए खाना पड़ेगा आपको, फ्री में कुछ नहीं बताने वाला मैं। लगाओ। हाँ, पाणिनि जी के मत में क्या रहेगा धीमान आर्य? आचार्य जी अवर्ण, कवर्ग, और विसर्जनीय। वेरी गुड, इसको पाणिनि जी का मत कहते हैं, और ये कंठ्य स्थान वाले हैं, कंठ स्थान वाले हैं। ये कंठ स्थान वाले होने से कंठ्य कहलाते हैं। ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने में, है ना। भूलेंगे नहीं, पूरी जीवन भर ऐसे करा दूंगा, देख लेना। तो कंठ्यान आस्य मात्रा नित्य के, ठीक है। लेकिन सर्वमुख स्थान किसी का बताया था अभी थोड़ी देर पहले, है यशस्विनी? किसका बताया था? अवर्ण। अच्छा, ये अवर्ण क्या होता है भाई? 18 भेद। हाँ, आंखें 18 भेद। अरे क्या नाम है, आस्य का मतलब क्या बताया था यमनीश? मुख। मुख। अबे नींद में भी याद रहेगा, देख लेना, ठीक है। अच्छा, ये मुख स्थान अभी बताया थोड़ी देर पहले, किसका बताया था यमनीश जी? मुख का नहीं, मुख स्थान किसका बताया था? भूल गए? भूल गए? दोनों हाथों से एक एक लगाओ। कवर्ग ना, अवर्ण, कवर्ग, और विसर्जन। हाँ, ये हुई ना बात। इनका स्थान क्या बताया था? कंठिया। अच्छा, कंठियान बताया था, लगाओ एक। नहीं। हाँ, नहीं लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कैसे कर रहे हो आप? लगा। मुख किसका, मुख स्थान किसका बताया? मुख स्थान किसका बताया? लगाओ लगाओ। अभी तो बोल के फिर लगा रहा है, हैं?
हैं धारवी? ये बता रहे हैं कि मुख स्थान बताया गया है किसका? कंठ्य का। अच्छा, ये कंठ्य क्या है यशस्विनी? आस्ते मुख हैं? हरियाणवी स्टाइल में एक लगाओ आप। कंठ 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 का मतलब कंठ है ना, लगाओ लगाओ, लगाना तो पड़ेगा। दिमाग यहाँ नहीं रहेगा ना, दिमाग की तो बत्ती मेरे को जलानी है आप लोगों की। हैं नितिका? ये कंठ्य क्या चीज है? कोई गोली तो नहीं है? कंठ्य क्या चीज है? रुद्र, आचार्य की के 18 भेद कवर और सैनिक। हाँ तो दीदी को बोल दो, एक लगा लेंगे फिर, और क्या। आचार्य जी मेरे को लगा आप वैसे बोलते हो, मेरे से पूछा था, मैंने भी यही बोला। अच्छा ठीक है, तो ये कंठ्य वर्णों का स्थान क्या बताया नितिका? जी आचार्य जी। कंठ्य वर्णों का स्थान क्या बताया? हास्य मुख। हास्य मतलब मुख। किसने बताया? पाणिनि जी ने? नहीं आचार्य जी। हाँ, ऋषियों को कुछ आचार्यों ने। आचार्य कुछ आचार्य। ठीक है, ठीक है, अगला चल लेते हैं। इचु यशास तालव्याः। देखो सूत्र को देखो, ई मतलब ई मतलब हिमनीश जी, ई मतलब ई मतलब इमली का ई। ये इमली नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको, वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ा रहा हूं, ठीक है। खट्टा खट्टा खाने के लिए हैं। यशस्विनी, ई का मतलब क्या है ये? पता नहीं। पता नहीं ना, लगाओ। ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब क्या होता वो उनको नहीं पता होगा, मैं बताऊंगा वो आपको। पहले लगाओ तो सही, आहार लो पहले, आहार जरूरी है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। जब आहार शुद्ध हो जाता है ना तो बुद्धि एकदम शुद्ध होती है, शास्त्र का नियम है। हाँ जी वेदा जी, आप बच रही है आज। है? ई का मतलब क्या है? इनकी आज आवाज नहीं आ रही। कृषा जी, ई का मतलब का ई। ई के 18 भेद। हाँ ये हुई ना बात, ई के 18 भेद। जैसे अ के 18 भेद थे, ऐसे ई के भी 18 भेद होते हैं, ठीक है। बात तो ठीक बोल दी। अब अगला क्या वर्ण है? ई चू। ये चू का मतलब क्या होता है आशुतोष भैया? चवर। चवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं मनीष गुरु? च छ ज झ ण नहीं, य। य च छ ज झ य, ठीक है। च ज झ य। हाँ, क्योंकि हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता, इसलिए आपको सब जगह अड़ा अड़ा करा दिया जाता है। लेकिन संस्कृत ऐसी भाषा नहीं है, यहाँ तो काम आएगा, ठीक है। चलिए, ई चू, आगे क्या आ रहा है? य। य मतलब य, यकार, य वर्ण। ई चू य, और एक आ रहा है श। कौन सा श है ये? तालव्य श। कौन सा श है? तालव्य। आप लोग इसको कौन सा श बोलते हैं हिंदी में? कौन सा श बोलते हो? तालव्य श को आप लोग क्या बोलते हो? शलगम। शलजम, ठीक है। शलजम का जो श होता है वो, ठीक है। ई चू य शाह मतलब ये वर्ण, इनका स्थान तालव्याः, ये तालव्य वर्ण है। इनका स्थान तालु से बोला जाता है। तालु क्या होता है? तालु होता है हमारे ऊपर, दांत के थोड़ा सा ऊपर वाले भाग में। च बोलते समय जब जीभ थोड़ी सी मुड़ करके जहां लगती है च, इसी को शुद्ध माना जाता है, यही तालव्य वर्ण है, ठीक है। तालव्य वर्ण है।
ये तालव्य वर्ण क्या होता है भैया हिमनेश जी? थोड़ी सी बुद्धि इधर उधर हुई। दांत के ऊपर होता है ना जो, हाँ, वो तो तालु होता है, वो तो तालु होता है। मैं तालव्य वर्ण पूछ रहा हूं। तालव्य। मेरा प्रश्न किस किस को समझ में आ गया? लगाओ, मैं लगवाऊंगा तो ही समझ में आएगा। आशुतोष, बोलो, लगाओ। इतना टाइम मत लगाया करो, तुरंत बोलते के साथ लगा दो एक। आशुतोष लगाओ। दिखाई नहीं आपका, फिर से लगा दो एक बार। हाँ, तो ओम शर्मा जी, तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं भैया? कृषा, आप बताइए। आचार्य जी, जब जीव तालु पे जाती है तो जो वर्ण हम बोलते हैं वो तालव्य। मैं तो सोचा था कि आप तो बच जाएंगे, लेकिन नहीं, लगेगा, जरूर लगेगा। चलिए, अरे वाह। यशस्विनी, एक और आपको लगाने की इच्छा है? तालव्य वर्ण किसे कहते हैं? हैं? लगाओ फिर एक। हाँ चाचा जी, बताइए। आचार्य जी, ई के 18 भेद सवर्ग य और श को तालव्य वर्ण कहते हैं। वेरी गुड, आ गया समझ में आप सभी को? अब कल आपको एक तो समझ के आना है, कुह विसर्जनीय कंठ्या, अविसर्जनीय उरस्य वेकेशाम, जिह्वामूलियो जिह्व्यः, कवर्ग रिवर्णश्च जिह्व्यः और सर्वमुखस्थानमवर्णमित्येके इचु यशास्तालव्याः। ये आपके सूत्र कंप्लीट होने चाहिए। ऐसे ही पूछूंगा मैं घुमा फिरा के, कहीं से कुछ भी पूछ लूंगा अचानक आपको। आप सो रहे हो तो हो सकता है कि उसी समय कंबल खोल के मैं पूछूं, हिमनेश जी बताओ अवर्ण किसे कहते हैं, बताओ। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे नींद में भी उठ करके बता देना है, ठीक है? इतना पक्का करके आना है। समझ में आ गई बात? क्लियर? बताइए कल कौन कौन पूरी तैयारी के साथ आएंगे? और मैं नहीं आया तो फिर क्या करोगे आप लोग? आप लोग तो तैयार करके आ गए और मैं नहीं आया तो चलो, तैयारी तो रहेगी। कल मेरे को अहमदाबाद जाना है और वैसे तो पूरा लगभग आ ही जाऊंगा, 99% आ जाऊंगा, लेकिन फिर भी बाय चांस थोड़ा सा विलंब हो गया तो मैं आपको सूचना कर दूंगा, लेकिन पूरी संभावना है मैं आ ही जाऊंगा। चलिए, तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। आचार्य जी, हाँ, अहमदाबाद आओ तो हमारे यहाँ पे घर पे भी आना। फिर आऊँगा आपके घर पे। कल तो बहुत व्यस्त रहूँगा, ठीक है? कल अहमदाबाद आकर के फिर कभी आऊँगा तो समय निकाल के आऊँगा ज़रूर, ठीक है? ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी।